गुड इवनिंग, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं मोहम्मद सिंह, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास ज्योतिषीय कार्यक्रम में। क्या पुरी के जगन्नाथ मंदिर में दिखाई देने वाले कुछ असामान्य संकेत किसी बड़े बदलाव का इशारा करते हैं? कभी मंदिर के ऊपर गिद्ध के मंडराने और सुदर्शन चक्र और ध्वज से जुड़ी चर्चाओं ने कई लोगों के मन में सवाल खड़े कर दिए। सोशल मीडिया पर इन्हें लेकर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन क्या इन घटनाओं का संबंध, ताल्लुक उन प्राचीन भविष्यवाणियों से है जिनका उल्लेख भविष्य मालिका में मिलता है? मान्यता है कि उड़ीसा के संत अच्युतानंद दास द्वारा रचित भविष्य मालिका में कलयुग के अंतिम चरण के प्राकृतिक आपदाओं, युद्ध, सामाजिक उथल पुथल और धर्म के पुनर्जागरण जैसे अनेक संकेतों का वर्णन मिलता है। कई लोग मानते हैं कि जब जगन्नाथ धाम से जुड़े असामान्य संकेत दिखाई देंगे तब दुनिया एक बड़े परिवर्तन के दौर में प्रवेश करेगी। तो क्या मंदिर पर मंडराते गिद्ध और सुदर्शन चक्र से जुड़ी चर्चाएं केवल संयोग हैं या फिर किसी बड़े समय चक्र का संकेत? क्या भविष्य मालिका में वर्णित घटनाओं का समय निकट आ रहा है और इन संकेतों को ज्योतिष और धार्मिक परंपराओं के नजरिए से कैसे देखा जाए, कैसे समझे जाए? आज इस विशेष कार्यक्रम में हम इन्हीं मान्यताओं, भविष्यवाणियों और उनसे जुड़ी रहस्यों पर चर्चा करेंगे। हमारा उद्देश्य किसी दावे की पुष्टि करना नहीं है, बल्कि आस्था, ग्रंथों और ज्योतिषीय दृष्टिकोण को समझना, जानना और बूझना है। जी हाँ, दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मैं स्वागत करना चाहूँगा अलंकृता मानवी जी का, जानी मानी ज्योतिषी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। शिवानी शर्मा जी भी मेरे साथ स्टूडियो में, आप भी जानी मानी एस्ट्रोलॉजर हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अलंकृता, मैं आपके पास आता हूँ। कलयुग के अंत की बहुत सारी कहानियाँ हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कलयुग के संकेतों के बारे में भी हमने अध्ययन किया। बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे इस तरह के सामाजिक लिटरेचर हैं, बहुत सारी जो वैदिक किताबें हैं जिनका हिंदी में रूपांतरण किया गया, उनमें भी इस बात का जिक्र मिलता है कि अगर कलयुग आएगा तो ऐसा होगा, कलयुग आएगा तो वैसा होगा। मंदिर के ध्वजाओं का जिक्र आता है, शिवलिंग का जिक्र आता है, बढ़ते क्राइम ग्राफ का जिक्र आता है। तो क्या ये कलयुग के अंत के संकेत हैं कि जगन्नाथपुरी के जो ध्वज है उसमें आग लग जाती है, चील कभी मंदिर के ऊपर मंडराने लगते हैं? कैसे देखती हैं इन घटनाओं को आप? जी, ओम क्रिया बाबा जी नमः। सबसे पहले इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों को आज के दिन की शुभकामनाएं। और अमित जी, बहुत ही अहम आज आप ये कार्यक्रम में सवाल लेकर आए हैं। यूँ तो अगर हम बात करें हमारे इतिहास की, तो जैसा कि कहते हैं कि कृष्ण के जन्म से पहले ही ऋषि वेदव्यास जी ने हमारी भागवत की जो है वो रचना कर दी थी। और भागवत के अनुसार 4,32,000 साल का ये रहेगा कलयुग, जिसमें से सिर्फ अभी तक 5,000 वर्ष ही बीते हैं। और कहते हैं कि अभी प्रथम चरण चल रहा है कलयुग का, तब यह हाल है। तो आप सोचिए कि जब पूर्ण रूप से लास्ट जब चरण होगा तो आप उसका शायद हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कि वो कैसा होगा। और अभी की अगर बात करें तो यूँ तो कलयुग में बहुत सारी डिस्टर्बेंसेस शुरू ही हो गई हैं, लेकिन कलयुग की सबसे अच्छी बात यह है कि हम सतयुग, द्वापर, त्रेता में जो नाम जप करते थे, जो ध्यान साधना करते थे, तो वो बहुत ही कठिन होती थी। बहुत ज़्यादा उसके लिए हमें परिश्रम करना पड़ता था और एक अलग लेवल की साधना थी। लेकिन आज कलयुग की अच्छी बात यह है कि अगर आप 24 घंटे भी नाम जप करते हैं तो आपको उसका रिजल्ट तुरंत मिलता है, क्योंकि ये कलयुग है। और देखिए, साइंस और स्पिरिचुअलिटी कभी भी अलग नहीं होते। तो एवरी एक्शन हैज़ अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन हम अपनी हर चीज़ में देखते हैं। लेकिन आज आप किसी के साथ वाद विवाद करें तो वो वाद विवाद छोटा नहीं रहता, वो हिंसक भी हो जाता है। उसी तरह से आज आप सुबह किसी की मदद करते हैं, मनी क्या एनर्जी फॉर्म ही है, उसमें अगर आप किसी की 100 रुपये की मदद करते हैं तो कलयुग में लौट के किसी ना किसी रूप में आपके पास वो 1000 रुपये तक पहुंचती है। ये है कलयुग की अच्छी बात। यहाँ पे आपका जब तब साधना, आपके द्वारा किए हुए सत्कर्म का रिजल्ट आपको मिलता है। वहीं ये जो इस वक्त अब हम देख रहे हैं, संकेत आ रहे हैं। और आप देखिए, जगन्नाथ प्रभु तो स्वयं हृदय है प्रभु का वहाँ पे, और साक्षात प्रभु का वास वहाँ कहा जाता है और सर्वोत्तम धाम उसे कहा जाता है। वहाँ पे गिद्ध का मंडराना, आप देखिए, गिद्ध उस जगह मंडराती है जहाँ पे अक्सर जहाँ बहुत ही डेंस एनर्जी होती है या लाशें होती हैं, और वो मंदिर के ऊपर उसका मंडराना या ध्वजा पे अग्नि प्रज्वलित होना अपने आप में इस बात का साफ संकेत है कि ऊर्जा
ऊर्जाएं जो हैं वो उस अनुसार नहीं हैं जिस अनुसार हमें एक जीवन व्यापन करने को कहा गया है। और इस वक्त जो प्रबल जो ऊर्जाएं हैं वो ऐसी ऊर्जाएं हैं जो हानिकारक अब मानव जनजीवन के लिए भी हो रही हैं। हम जो है वो अपने खुद के विनाश के लिए ही अब उतारू हो गए हैं, चाहे वो पर्यावरण हो, चाहे वो हमारी नदियों का सूखना हो, चाहे हमारा खुद का ही अपनी नदियों को गंदा करना, खुद ही जो है अपने आसपास को पेड़ों को काटना, कंक्रीट जंगल बना देना। आप देखिए ज़रा सी वर्षा होती है और क्या त्राहिमाम मच जाता है, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम को कौन ख़राब कर रहा है? हम खुद ही। सीवर्ड्स को सब जो है एग्जॉस्टेड हैं आसपास। इतना ज़बरदस्त एक क्लाइमेट चेंज अपने आप में दर्शा रहा है कि आने वाले समय पे क्या होगा। अभी सिर्फ प्रथम चरण है ये, तो ये हाल है। आप क्राइम्स देख रहे हैं, कितने हीनियस क्राइम्स हैं। आज अगर आप रात्रि में सोते हैं तो आपको ये चिंता, अगर आपको कह दिया जाए कि आपको सुबह उठ के सच बोलना है, तो उसकी चिंता होती है। पहले सतयुग में क्या होता था कि कोई जो है वो मानसिक रूप में भी अपने दुर्विचार नहीं लाता था और झूठ बोलना भी पाप माना जाता था। अब क्या है कि मानसिक पाप को तो कुछ मानते ही नहीं है। आपकी चेतना का स्तर, लोग सोचते हैं हमें अंदर से कौन देख रहा है। तो आपके विचार जो आप नहीं भी कहते वो भी रेडिएट करते हैं लोगों को। आप मेरे साथ बैठे हैं, आप जो सोच रहे हैं उसका एनर्जी वाइज, फ्रीक्वेंसी वाइज मुझ पर असर होगा। पति पत्नी के रिश्तों में देख लीजिए, वो सोचते हैं कि वो आपस में एक दूसरे को ठग लेंगे, एक दूसरे के साथ लॉयल नहीं होंगे तो पता नहीं चलेगा, पर ऐसा होता नहीं है। क्योंकि संवाद जो है वो सिर्फ हम शब्दों से नहीं करते हैं, संवाद जो है हमारे मानसिक रूप से भी होता है। हमारा जो है वो हमारे शारीरिक रूप से भी जो भी हमारे हम सोच रखते हैं उसकी पूरी एनर्जी, उसका पूरा रिफ्लेक्शन हमारे ऑरा में नज़र आता है। और कलयुग में आप किसी से मिलते हैं और आप मीटिंग करने के बाद आपकी जो अंदर वो जो गट फीलिंग है वो सबके पास है। लेकिन आज के युग में आप देख रहे हैं कि कितना बदल गई हैं चीज़ें। रिश्तों में कहीं एक दूसरे के लिए आत्मीयता नहीं रही है। भाई भाई के इतने केसेस हो रहे हैं, प्रॉपर्टी के विवाद हो रहे हैं, माता पिता जो हैं वो आज कलयुग में ये सोच रहे हैं कि सब कुछ देने के बाद भी आज वो अकेला महसूस कर रहे हैं। बल्कि हर इंसान जो है वो प्रेम के अभाव से मर रहा है। बीमारियों का तो फिर भी उपचार है क्योंकि कलयुग है, हर चीज़ का साइंस ने एक तोड़ आपको दे दिया है। लेकिन जो प्रेम का अभाव, अकेलापन और जो डिप्रेशन ग्रस्त आज का इंसान है, वो इस बात का सबसे बड़ा संकेत है कि अब परचम जो है वो लहरा रहा है। और अपने आप में ये साइंस आ गए हैं कि अभी भी हम संभले नहीं। और अगर हमने जो है अपनी सेल्फिश जो इंसान अब होता जा रहा है बहुत सारी चीज़ों को लेके, अपने एनवायरनमेंट को लेके भी, तो आने वाला समय जो है वो बहुत ही कठिन होने वाला है सबके लिए। अब शिवानी जी, अब दर्शकों को ये बात तो क्लियर होगी कि अभी जो कलयुग है वो 4.5 लाख साल से ज़्यादा का है, तो 5,000 ही भी बीता, अभी बहुत बाकी है, बहुत, यानी कल्पना से भी ज़्यादा अभी वक्त बाकी है। तो ये जो एक नैरेटिव चल रहा है कि कलयुग का अंत आ रहा है, कलयुग का अंत आ रहा है, मुझे लग रहा है अभी तो कलयुग शुरू भी नहीं हुआ। जैसे कि अलंकृता जी कह रही हैं कि अभी तो इतनी त्रासदियां होनी है, इतना स्तर गिरना है, समाज का मानसिकता इतनी खराब होनी है, तब लगेगा कि शायद कलयुग अंत पहुंच गया। लेकिन एक सवाल मेरे जहन में है शिवानी जी,